हावड़ा स्टेशन पर स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम और अमृत संवाद का हुआ आयोजन। हम सब रेलवे में सफर तो करते हैं, लेकिन स्टेशन या ट्रेन की साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखते। इसी बात को लेकर हावड़ा स्टेशन पर जागरूकता फैलाने के लिए एक खास पहल की गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित स्वच्छोत्सव पहल के तहत हावड़ा मंडल ने 2 बंगाल बटालियन, एनसीसी और मशहूर सामाजिक संस्था सांपगाछी ह्यूमैनिटी फॉर यू एंड मी यानी हम फाउंडेशन के सहयोग से देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा स्टेशन पर स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम और अमृत संवाद यानी कि जानकारी संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में 2 बंगाल बटालियन सुरेंद्रनाथ कॉलेज के 50 से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स ने स्टेशन परिसर और आसपास के इलाकों में सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने एक नुक्कड़ नाटक भी किया, जिसमें लोगों को रेलवे परिसर को साफ रखने का संदेश भी दिया गया। अमृत संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हावड़ा के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम विशाल कपूर मौजूद थे। इस मौके पर हावड़ा मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी, एनसीसी कोलकाता बी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर योगेश कुलकर्णी, 2 बंगाल बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अभिजीत दास, एसोसिएट एनसीसी अधिकारी एवं प्रोफेसर लेफ्टिनेंट डॉक्टर बीवा समादार, एडीएमएन उदय कुमार केसरी, एडीएमओपी सौरीश मुखर्जी और फाउंडेशन के फाउंडर एंड सेक्रेटरी नावेद अख्तर, प्रोजेक्ट इंचार्ज मस्जिद गुलजार व वीरेंद्र सिंह आहलूवालिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं हम फाउंडेशन के सेक्रेटरी नावेद अख्तर ने कहा है कि इस जागरूकता अभियान का मकसद लोगों को ये समझाना है कि जैसे हम अपने घरों की सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही रेलवे और स्टेशन की सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। चीजों का है। नंबर एक तो स्वच्छता, जनरली हमारी तरफ से स्वच्छता की पूरी कोशिश की जा रही है, और हमारा दूसरा उद्देश्य जो इसी के अंदर स्वच्छता के अंदर ही सम्मिलित है वो ये है कि हम अपील करना चाहते हैं सभी जनरल ट्रैवलिंग पब्लिक से कि जितनी कम से कम गंदगी की जाएगी, उस गंदगी को सफा करने में भी उतनी ही हमको आसानी होगी। तो ये हमारा उद्देश्य ये है लोगों को ये बताना कि स्वच्छता जो है वो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक ऐसा नहीं है कि गंदा किया जाएगा और उसको सफा किया जाएगा, वो ये है कि गंदा भी कम करना है, और हमारा कमिटमेंट ये है कि हम जो गंदगी की जा रही है हम उसको प्रॉपर तरीके से सफा करेंगे। तो जब मिलजुल करके कम्युनिटी और सरकारी संस्थाएं जब एक साथ मिल करके काम करती हैं तो चमत्कार होता है। तो वो चीज हम सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं। मेरी इनफैक्ट गुजारिश है आप सभी मीडिया कर्मियों से कि यदि आप ये संदेश आप सब लोगों को दे पाए, पब्लिक को दे पाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरा उद्देश्य ये जनरली बताना है कि हम लोग जिस प्रकार से अभी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, 14 अमृत भारत स्टेशन अभी पूरे हावड़ा मंडल में तैयार हो रहे हैं। इसमें बहुत विभिन्न स्टेशन है, बाली है, नवनिर्माण है, कटवा है, असीमगंज है, और टांगकुनी है, मतलब इस तरह के करीब टोटल मिलाकर के 14 स्टेशन जो है वो 14 स्टेशन जो है उसके अंदर इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। ये स्टेशनों के अंदर मुख्य जो हम लोग कर रहे हैं ये लोगों को पता होनी चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है। और क्योंकि ये हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत करके इसको सोच समझ करके इसको क्रियान्वित किया है, और हम इसको आगे भी सर ये करते रहेंगे। कौन से जो आपने नाम बताया? जो 14 स्टेशन मैं आपको बता रहा हूँ, अमृत भारत स्टेशन जो है वो है बाली, शिवराफुल्ली, चंदन नगर, तारकेश्वर, डांगकुनी, बर्धमान, बोलपुर, सैंथिया, रामपुर हाट, अजीमगंज, कटवा, नवद्वीप, गाम, अंबिका कालना और काबरागाड़ी। इसमें काम पूरा हो गया है क्या? इसमें कई स्टेशंस में 6 स्टेशनों के अंदर काम ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, और बाकी के अंदर ये काम काफी गति से चल रहा है। इसका उद्घाटन भी जल्द हो जाएगा। इसका उद्घाटन ऑब्वियसली जब ये काम इसका कंप्लीट होगा तो उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। तो लेकिन हमारा उद्देश्य ये लोगों को बताना है कि हर स्टेशन में, जैसे अगर रामपुर हाट जाते हैं तो उस स्टेशन को अगर देखेंगे आप तो उस देख करके ही आपको कुछ ये समझ में आएगा कि ये केवल मात्र बिल्डिंग नहीं है, ये एक अटेम्प्ट है भारतीय रेल द्वारा कि जो हमारा कल्चर, सामान्य कल्चर और खास तौर से लोकल कल्चर,
उसको कैसे हम अपने रेलवे तंत्र के अंदर उसको सम्मिलित करें और रेलवे को उसका एक पार्ट बनाएं। तो ये एक जो, क्योंकि यहाँ पर कल्चर का बहुत महत्व है, तो हमारी कोशिश ये है कि जो भी हम करें, अब आप बोलपुर स्टेशन में भी जो कार्य चल रहा है, अगर आप कभी जा करके देखिए, उसको देख करके समझ में आता है कि ये स्टेशन मात्र केवल एक प्लेटफॉर्म, सीटें, पानी और कुछ पंखे ये नहीं है, और ट्रेन आती है और चली जाती है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक आत्मा है, और वो आत्मा जो है वो लोकल जो है एरिया से, लोकल आर्टिफैक्ट से, लोकल कल्चर से वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत लेती है। Hey, Amrit Samag, what are the initiatives being taken under Amrit Samag for the development of the passengers or convenience for the passengers? So what I would like to say, Amrit Samvad is not one day event. This is maybe the first day when I, as an officer, as the head of the division, is interacting with media as well as public. But let me tell you, this is a full 1 month ongoing campaign. Or whether it's a campaign or not, we'll do more during this month, which may be 2 or 3 in various locations across the division. But what I mean to say is that this is a concerted approach to reach out to people and take advice. But we will keep this process continuous. Every 2 to 3 months, we'll have meetings with passengers and associations and various local groups who are interested, who have a material interest in the transport. Even individuals, we are very happy. I do get a lot of inputs from individuals, and a very good thing is that when individuals come out and tell us, it's like Google Maps. When you are moving, how do you move? How do you take care of how do you know which route to take? It is basically because of crowdsourcing of data and information as to where the traffic is moving. Now, I take it, and the Eastern Railway takes it as a kind of a crowdsourcing of information, because the public, we treat them as an extended railway arms also. If there is anything wrong that is going anywhere, or there is some kind of an improvement, so in the last few days only, I have got at least around 10 or 15 such feedbacks, and I am happy to share that we could address them. Now, what happens in the regular, huge, complicated, complex system? There are things when they do not get addressed, but then when they are brought out through crowdsourcing, I think we are able to address them very properly. I'll not name one individual, but one individual from Begumpur, a very senior citizen, he had brought out certain basic things which we could have corrected, and we got the feedback from him which was not getting corrected, and just on the basis of that single feedback, we could address a large section of that problem in that particular station in no time, within 2 to 3 days. आज का जो ये स्वच्छतोत्सव यहाँ पे मनाया गया हंडा रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो मेरा सभी से यही एक नम्र निवेदन है कि एक हम विकसित भारत के नागरिक होते हुए हम सब ने वैयक्तिक तथा सामाजिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी है, हर एक की जिम्मेवारी है। एक भारत का नागरिक होते हुए हम सबकी जिम्मेवारी है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की या सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। अगर हम अपने आप को और अपने आजू बाजू के परिसर को स्वच्छ रखेंगे तो अपने आप ही हमारा देश जो है स्वच्छ हो जाएगा। एक स्वच्छ जगह हमारे देश के प्रगति के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए, देश के आरोग्य के लिए और देश की कीर्ति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के लिए बहुत ही निहायत जरूरी है। हमारा देश में इतनी संस्कृति में इतनी विविधता है, प्रदेशों में इतनी विविधता है, तरह तरह के हमारे पास टेरेन्स है, डेजर्ट्स है, जंगल्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, बीचेस है, स्नो बाउंड एरियाज है। सिर्फ हमें स्वच्छता की ज़रूरत है। हम विश्व के किसी भी देश से तुलना में हम कम नहीं है, हम अतुलनीय भारत है और हम अतुलनीय इनक्रेडिबल रहेंगे अगर हम स्वच्छ भारत की तरफ हमारा मार्गदर्शन रहेगा। माइंडसेट, यहाँ ये बदलाव जो चेंज करना है, आपने बिल्कुल सही बताया। इस सबसे पहले it has to start from mind, it has to start from within. If every person feels responsible, that yes, I am responsible
towards overall cleanliness of my surroundings, the society and my nation, then it will definitely change. Now this change, ये बदलाव जो है, it has to be brought in through behavioral changes. Firstly, we have to watch our own behavior and we have to change our attitude and outlook. Second thing is it can be brought through by bringing in discipline. Now, discipline comes from within. How we behave when nobody is watching us, that is most important. What we do is that if somebody is watching us, or we have got a fear of being fined or punished, or somebody checking us, then we behave nicely. The moment we are not being observed, then we are not clean. So our behavior when we are not being observed is very important. For discipline, there is a very good Hindi or Sanskrit word, Anushasan. Same word is in Bangla also, which means that self-governance. When we govern ourselves, when we control ourselves, we will definitely improve. And we need to institutionalize certain measures to improve this cleanliness. That is, of course, by enforcement of law, the way it is there in many other countries, that rules are very strict and you pay a very heavy fine if you litter any place, especially the public place. So there has to be enforced also to a great extent. And I would also suggest that we need to use technology towards maintaining cleanliness, hygiene, disposal of garbage. If we go to a clean place, we are less likely to litter it or make it dirty. But if we go to a place which is already unclean, then we tend to add to that dirt or that garbage around. So, ab initio, maintaining all places neat and clean are very important. And third very important aspect which I would say is that instilling this habit of cleanliness, sense of responsibility right from childhood. So our schools, colleges, the National Cadet Corps are important organizations which can inculcate this habit in a very nascent and primitive stage of their lives, so that when they become citizens of this country, they have this in their habit, part of their culture. हाँ, देखिए अगर मेरी बात लोगों तक जा रही है तो यही संदेश देना चाहूँगा कि स्वच्छता माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट क्लीन है तो आप ऑटोमेटिकली आपके आसपास की जगह या आसपास के लोगों में वो क्लीनलीनेस देखना पसंद करेंगे। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि ज़्यादा गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रखिए, अपने आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए क्लीनलीनेस की। आप अगर आपके 1 फुट में भी या 2 फुट में भी जगह क्लीन रखते हैं और हर आदमी ऐसा करता है तो पूरा देश या पूरा आप जिस शहर में रहते हैं वो एरिया क्लीन रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं एक्चुअली लिलवा से हूँ और मुझे बोलने में भी बड़ी शर्म होती है कि लिलवा में जो रोड है वो पिछले 10-15 साल से भी स्वच्छ नहीं है। आप समान रोड की तो अपेक्षा हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि थोड़ा सा भी रास्ता अगर ठीक रहता है तो हम बोलते हैं वाह क्या रास्ता बना है, क्योंकि स्टैंडर्ड इतना लो है। लेकिन अगर आप अभी भी लिलवा जाएंगे तो कचरा पड़ा हुआ है, डस्टबिन बना हुआ है रास्ता, और जितने भी कंप्लेन कर लो वो सुधरता नहीं है। हर साल बारिश आती है, पूरे ये तो सिर्फ कलकत्ता की नहीं, पूरे देश में हर साल बारिश आ रही है, हर साल पानी जमता रहता है। और बारिश तो जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से बारिश आती रहती है। तो क्या अभी तक बारिश में कैसा रास्ता बनाना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम क्या होनी चाहिए, वो अभी तक सुधार हुआ नहीं है। अगर क्लीन रहेगा तो बीमारियां भी कम होगी, हम अपने बच्चों के लिए और अच्छा देश, अच्छा शहर छोड़ के जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ब्रिगेडियर सर ने भी कहा कि स्वतंत्र ब्रिगेडियर सर ने एक्चुअली एनसीसी कैडेट्स ने जो एक शो उन्होंने नुक्कड़ नाटक का रचाया, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि स्वतंत्रता से ज़रूरत स्वच्छता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। सराहनीय इनिशिएटिव है जिसपे ये टीम हम इंडियन रेलवे के साथ, इससे पहले भी हम लोगों ने शालदा रेलवे स्टेशन में और एनसीसी के साथ कोलैबोरेट होकर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जो स्वच्छता को लेके काफ़ी मीनिंगफुल इनिशिएटिव था। और आज हमारी ये टीम हावड़ा रेलवे स्टेशन पे और हावड़ा इंडियन रेलवे के साथ में मिलके जो ये प्रोग्राम आज हम लोगों ने किया है, ये काफ़ी एक अवेयरनेस था जिनकी काफ़ी ज़रूरत थी। और हम लोग आए दिन स्टेशंस पे भी देखते हैं और पर्यावरण इतना नुकसानदेह होता है, इसकी वजह से एक अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी था। और आने वाले लोगों में, पैसेंजर में, ये प्रोग्राम सुबह से ही हम लोगों ने यहाँ पे साफ़ सफाई का एक प्रोग्राम रखा
और इसके साथ साथ एनसीसी के ब्रिगेडियर एंड सीओ, इसके अलावा हावड़ा रेलवे के डिविजनल हेड और इसके अलावा एनसीसी के सारे लोग, सुरेंद्रनाथ कॉलेज के मेंबर्स, ये सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल थे और उनके सहयोग से आज हमारा ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। तो ये एक अवेयरनेस बिल्कुल ज़रूरी इसलिए था कि जब हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो हम लोग देखते हैं बहुत सारी गंदगियां हैं स्टेशन के बाहर में भी, स्टेशन पे भी, तो हमारा मन ये करता है कि अरे ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, ये गंदा क्यों है। तो इसीलिए ये हम लोगों का ये प्लानिंग है कि क्यों ना हम रेलवेज़ के साथ मिलके इन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाए और इनके बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन किया जाए, जो आज हम लोगों ने किया। और इन फ्यूचर हमारा टारगेट है कि बेलूर रेलवे स्टेशन, इसके अलावा कोलकाता स्टेशन और फिर से सियालदह स्टेशन पे भी हम लोग इस किस्म के अवेयरनेस को रखेंगे। और ऐसे छोटे छोटे स्टेशन जहाँ पे इसकी काफ़ी ज़रूरत है वहाँ पे भी हम लोग ये रेलवे के साथ मिलके ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे। और इसके अलावा हमारी टीम अपकमिंग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स है। अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि दार्जिलिंग और मेरिक में एक हादसा हो चुका है जहाँ पे एक फ्लड जैसा सिचुएशन है, तो हमारी टीम इसके लिए प्लानिंग कर रही है और बहुत जल्द हमारी टीम कुछ रिलीफ लेके उस जगह पे पहुँचेंगे। मैं यहाँ से मैसेज ये देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमें पता है कि सफाई आधा ईमान है, तो हमें सफाई पे ध्यान रखना चाहिए। अपने आसपास के जो भी लोकेलिटी में जो भी गंदगियाँ हैं उन पे ख्याल रखना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए और लोगों में और स्कूल में बच्चों में एक अवेयरनेस लाना चाहिए। थैंक यू।